हमारे दिए हुए इस सुख दुख से उनकी अधोगति और सदोगति में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कोई प्रभाव पड़ने वाला है? प्रभाव तो उनके कर्म से ही पड़ेगा। वो नरक जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे। इसलिए अपने माँ बाप को सेवा करो, और सेवा करते करते यह भी जानो कि इनका परलोक सुधरना चाहिए, मुझे गौकर्ण का कार्य करना चाहिए। इनको सिर्फ माया मोह के बंधन में बांध करके और उनके आत्म का कल्याण न होना, यह भी पुत्र उत्तम पुत्र के लक्षण नहीं है। गौकर्ण जी चुपचाप रोते हुए आत्मदेव ब्राह्मण के पास में आए चुपचाप, जानते हैं कि धुंधकारी ने सताया है, इसलिए रोते हुए बाप के पास में, बाप मानते हैं, अपना पिता मानते, पालक पिता है, पालनहार है, इसलिए पिता अपने पिता के पास में आकर के कहने लग गए, पिताजी क्यों रोते हो? बोले बेटा देखो, गोकर्ण कहते हैं असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहका सुता कस्य धनम कस्य स्नेहावान जने लते निसम। देखो पिताजी, असार खलु संसार, ये जो संसार है ना, ये जो दुनिया है ना, इसका कोई सार नहीं है। 10 साल और जी लो तब भी यही कुछ है, 100 साल भी जी लोगे तो कुछ प्राप्त नहीं है, क्योंकि हम 50 साल तो जी चुके हैं, तो क्या कर लिया, क्या पा लिया? कोई बता सकता है कि ये कुछ प्राप्त कर लिया मैंने और मैं 50 साल और जीना चाहता हूं कि अभी मैं वो प्राप्त करूंगा? कुछ हाथ नहीं लगता है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए महाराज, सब चले गए। जब हजार वर्ष की आयु भी थी तब भी खाली हाथ ही गए, और अब 60 70 80 90 100 साल की रह गई तो भी खाली हाथ ही जाना है। और ऐसा भागवत जी के वर्णन आता है कि 20 वर्ष की उम्र रह जाएगी कलयुग के अंतिम चरण में, लेकिन जाएंगे तो खाली ही हाथ। 20 साल हो गए क्या फर्क पड़ता, 50 साल हो गए क्या फर्क पड़ता। धर्मं भजस्व सततम, क्योंकि धर्म नहीं तो खाली हाथ। और वो धर्म तुम 2 क्षण में ले लो या 100 साल तक भी न लो। धर्म की कमाई कोई 100 साल की अवस्था तक भी न करे, या फिर करे तो क्षण मात्र में उद्धार हो जाए। क्षण मात्र में मोरध्वज क्षण मात्र में उद्धार हो गया था। इसलिए हे पिताजी, इस संसार का कोई सार नहीं है। भले और बुरे का हिसाब है ये जिंदगी, पाप और पुण्य की किताब है ये जिंदगी। यहाँ सोना है जगना, यहाँ सोना है जगना, दुख है सुख, अरे सूल पे घिरा हुआ गुलाब है ये जिंदगी। कितना सुंदर गुलाब का पौधा, नीचे से इतने लंबे लंबे सूलों पर गिरा हुआ होता है। सूल माने कांटे, होता है गुलाब में कांटा। सुंदर तो गुलाब कोमल है, लेकिन सूल पे गिरा हुआ। वैसे ये जिंदगी है तो सुंदर, है तो बढ़िया, लेकिन कांटे भी हैं। यहाँ जो है तो जीवन पथ पर चलने वाले, देखो इस जीवन पथ पर चलना है, फूलों पर चलना है तो कांटों से भी हाथ मिलाना ही पड़ेगा। इसलिए पिताजी वैराग्य धारण करो। अब तुम्हारी जो अवस्था है, इस अवस्था में तुम्हें जो है तो वैराग्य, यहाँ सुख की आशा मत करो। बोले बेटा बात तो तेरी बहुत बढ़िया बोला तूने, क्योंकि जब तक स्थिति अनुकूल रहती है ना घर गृहस्थी की, तब तक हमें समझ नहीं आती बात। लेकिन जैसी स्थिति प्रतिकूल हो जाती है, विपरीत हो जाती है, तब समझ में आती है कि भैया बात तो सच्ची है, सब बेकार का प्रपंच है, कोई किसी का नहीं होता है। लेकिन जब तक होता है तब तक सोचता है कि ऐसा ही होता होगा, लेकिन समय सबका एक बार आ जाता है, वृद्धा अवस्था आ जाती है। बोले बेटा एक बार जंगल में जाकर के साधु महात्मा ने यही बात मुझे समझाई थी, पर मेरी मति मारी गई थी, मेरे को समझ में नहीं आई वो बात तब। और आज जब पुत्र का मारा हुआ, सताया हुआ मैं, तो अब तेरी बात मुझे समझ में आ रही है, कैसे करूं। न इंद्रश्च सुखम कश्चित न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तेना मुनिर एकांतवादिना। पिताजी
यहाँ इंद्र को सुख नहीं है, स्वर्ग में बैठा हुआ चक्रवर्ती सम्राट को सुख नहीं है, और तुम यहाँ सुख ढूंढ रहे हो। सुख तो केवल जंगल में बैठा हुआ उस बाबा के पास में, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह, वो सबसे बड़ा शहंशाह है जिसको कुछ चाहिए ही नहीं। पर आशा ही परमो दुखम नैराश्यम परमम सुखम। अब जिसने जितनी आशा तृष्णा बढ़ाई हुई है संसार से, उतना दुखी, उतना जंजाल फैलता जाता है। बोले बेटा मुझे इस अंधकूप से, इस अंधे कुएं से, मैं अंधा हूं बेटा, बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैं अंधा हूं, मेरा हाथ पकड़, मेरे पे दया कर पुत्र, मेरा हाथ पकड़, मुझे भवसागर से पार होना है, मेरा उद्धार कर। गोकर्ण जी बोले मैं बताता हूँ उद्धार का मार्ग क्या है पिताश्री, क्योंकि अब बहुत हो गया है, अब जा करके हरि भजन करो, एक न एक दिन दुनिया तो छोड़ना ही है। बोले कैसा, मेरे तो जीवन में कभी अभ्यास रहा नहीं बेटा, मैं कैसे संसार का माया मोह से बंधनों को छोड़ पाऊंगा। बोले हम बताते हैं तरीका। देहस्तिमां स्वरुधरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतासु सदा ममतां विमुञ्च पश्यं निशं जगदितं क्षणभंगनिष्ठं वैराग राग रसिक भव भक्तिनिष्ठः। देखो देहस्तिमां, पिताजी ये शरीर, ये देह मैं हूँ, ये दुर्मति का परित्याग कर दो, ये देह मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध चित्त घन आत्मा स्वरूप हूँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ, आत्मा हूँ। ये शरीर तो पंचभूत की 5 पंचों का बनाया हुआ धर्मशाला है, पंचायती है, 5 पंचों ने बनाया है। कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंचे रचित अधम शरीरा, पंचे रचित अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन और समीर 5 भूत, मिट्टी वायु आकाश तेज और जल, इन 5 भूतों का बनाया हो, इसी से तो बना है, इन 5 भूतों की बनाई, इन 5 की पंचायती धर्मशाला है। और हम तो शरण लिए हैं इसमें, हम तो चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश है। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस परहि गुसाई, सो माया बस परहि गुसाई। बंधे हूँ जीव मरकट की नाई, मरकट माने बंदर, बंधे हूँ जीव मरकट की नाई। तो फंसा कैसे, जब ईश्वर का अंश है, शुद्ध चित्त बुद्ध आत्म स्वरूप है, तो फंस कैसे गया। सोई माया, माया के बंधनों के चक्कर में आ गया। जैसे मंदारी जाल बनाता है और चने के दाने फेंक देता है, और चने खाने के चक्कर में बंदर फंस जाता है। और उस बंदर एक बार फंस गया तो गले में रस्सा, और हाथ में सांठी लेकर के मारे, तो बोले नाच नाच, और नचा नचा करके उसको नाच गाना करके अपना पेट पालता है। मंदारी का बंदर मरकट बना देता है उसको। उसी प्रकार से माया फिर इस जीव को नचा रही है। ये तो भगवान का अंश था और इस भवन में बैठा हुआ था। और पिताजी, जब ये देह मैं नहीं हूं तो फिर इस देह के संबंध भी मेरे नहीं हो सकते हैं। ये देह के संबंध मेरे भी नहीं है। और देखो निस्दिन यह संसार सरक रहा है, कच्चे घड़े के समान उम्र क्षीण होती जा रही है। अब भी समझ जाओ तो समझ जाओ। बोले क्या करूं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्म।
अब मैंने सिर्फ 2 मिनट में कथा समापन कर देनी है, अब मन तो नहीं हो रहा, पर करनी तो है ही है, तुम्हारा समय तो है ही है, पर करनी। अब भागवत जी कहाँ मन, मेरे तरफ से तुम 10 घंटे और बैठाओ। व्यासाया विष्णु रूपाया, हम तो बोलते ही नहीं है, वो ठाकुर बोलता है भैया, माफ करना कुछ शब्द गलत निकलते होंगे तो समझना कि चलिए आप बोल रहा है, बोलता है वो, सही भी निकल रहे होंगे तो वो उसका श्रेय भी मुझे हमें नहीं है, उसका भी उसी को बकता, तो हम तो बोलते ही नहीं है, वही बोलता है। इसलिए तो जब तुमने तिलक कर दिया है, अब तिलक करते हुए पंडित जी ने मंत्र बोल दिया, व्यासाया विष्णु रूपाया व्यास रूपाय विष्णवे। नहीं तो हमारी सामर्थ, हम भगवान के साथ गद्दी पर बैठे। लेकिन वैदिक सनातन की पद्धति क्या है, बोले तुम कौन, तुम पंडित कोई नहीं, 3 से 6 कल से, और आज 4 से 7, कल 3 से 6 तक विष्णु जी, उसके बाद पंडित जी, पर तब तक तो विष्णु जी ही है। विष्णु व्यास रूपाय विष्णवे, व्यास के रूप में साक्षात नारायण ही बैठता है और फिर भगवान ही उसकी वाणी में चढ़ करके बोलता है। और फिर भगवान की वाणी कभी थके, भगवान की वाणी रुके, और फिर वाणी भी भागवत की हो तो क्या कहे। इसलिए बोले धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्माः सेवस्व साधु पुरुषां जयिताम तृष्णाः। सतत धर्म का धारण करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, सज्जनों की सेवा करो, और भगवान की कथा का रस नितराम पिबह, निरंतर पीते रहो, कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव बोले बेटा समझ में आ गई बात, अब जो तुमने कहा वो मेरी बात समझ में आ गई। आत्मदेव ने उसी क्षण माया मोह से वैराग्य लेकर के जंगल में चले गए और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करना प्रारंभ कर दिया और भगवत धाम को चले गए। देह त्याग कर दिया, भगवत धाम को चले गए। धुंधुली बच गई, पत्नी धुंधुली घर में बच गई, किसके साथ, धुंधुकारी के साथ। अब गोकर्ण का रहना भी मुश्किल हो गया। दुर्जनम दूरी बंदे, चाणक्य नीति कहती है कि दुर्जन को पहले समझाओ और न समझे तो दुर्जनम दूरी बंदे, उससे दूरी बना दो, नहीं तो वो तुम्हें भी गर्त में गिरा देगा। गोकर्ण महाराज ने अपनी झोली आचमनी उठाई है, झोली माला लेकर के बाबा निकल लिए हरिद्वार। बोले भैया अब खाई खाई आगे राम दुआई, तो मुझे भी गर्त में गिरा देगा। अब बच गई माता जी अकेली, सो रात में जलती हुई लकड़ी से पीटा। कौन, धुंधुकारी। बोले गड़ा हुआ धन निकाल, जो जमीन में गाड़ रखा है तूने। माँ बोली कौन सी जमीन में तूने छोड़ा है, जमीन आसमान कहीं नहीं छोड़ा बेटा देने, मेरे पास कोई धन नहीं है। बोला धन निकाल करके ही ला, नहीं तो मैं इस जलती हुई लकड़ी से तेरे प्राण ले लूंगा। आज माँ को समझ में आया ये दुर्बुद्धि बालक है, ये दुष्ट मुझे सच में मारेगा, इसके हाथों मरने से तो बढ़िया मैं खुद ही जाके मरूं। अंधेरी रात में भागी, अंधकूप में गिर करके मर गई। इतना फर्क पड़ता है सत्संग का। 2 क्षण गोकर्ण के साथ में सत्संग हुआ था आत्मदेव ब्राह्मण का, भगवत धाम चला गया। धुंधुली ने सत्संग नहीं किया था जीवन में, अंधकुएं में अकाल मृत्यु को मर गई। अब जिसकी थी डर वो नहीं है घर, और जैसे मर्जी बब वैसे ही कर। सारी 5-5 वेश्याओं को घर में ला करके रख दिया। धन चोरी करके लाता, डाका करता और उन वेश्याओं को खुश करता, प्रसन्न करता। एक बार तो राज दरबार में बड़ा हाथ मार दिया और रात में वेश्याओं ने देखा कि सोना चांदी हीरे जवाहरात ये तो दिन पर दिन बड़ा ढूंढा बन रहा है। एक दिन राजा को पता चल गया तो इसके साथ हम भी मारी जाएंगी। बोले क्या करें, बोले ऐसा काम करो इसको ठिकाना लगा देते हैं, धन तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। अरे जो ब्याह विचारणी स्त्री है वो भला किसी की कभी हो सकती है, वो किसी की तो कभी हो नहीं सकती। इसलिए रात में दोनों उसका गला बांध दिया उन्होंने, और जब जोर से चिल्लाने लगा तो गांव में भोजन लकड़ियों पे बनता है ना, वो लकड़ियों के जो कोयले जले हुए कोयले थे, जलते जलते कोयले मुंह में ठूंस लिया कि आवाज न कर पावे। अब कोई देख, उसके प्राण पखेरु उठ गए, कोई देखे ना, इसलिए घर में ही गड्ढा खोद करके और वहीं दबा करके सारा धन लेकर के चंपत बह गई। कुसंगति का ज्वर भयानक होता है,
कुसंगति कभी नहीं करनी चाहिए। कोई पिंडदान हुआ नहीं, भयंकर प्रेत बन गया। सालों बाद गोकर्ण जी घूमते हुए, पर्यटन करते हुए अपने गांव की याद आ गई। आखिरकार जन्मभूमि की याद आती है कि नहीं आती है? आ गई। अपने पुराने घर में आकर के संत छोटी सी जगह साफ करी है, जाले लगे हुए हैं। रात्रि के समय में आई, किसी को कहां परेशान करना, छोटी सी जगह साफ करके सो गए। रात में जबकि आई, क्या ध्यान कर रहे थे, सभी महाराज अनेक प्रकार की आवाजें आने लग गई। कभी भेड़, कभी बकरा, अनेक रूप धारण करता हुआ वह आया। गोकर्ण ने पानी लेकर के जो मंत्र पढ़ करके छीटा मारा, सोई महाराज उसकी आवाज भूल गई, बोलने लग गया। कहता है, अहम भ्राता त्वदीयस्मिन् धुंधकारी नामताः स्वकीये नेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। ए भाई, मैं तेरा भाई। कौन? बोले धुंधकारी नामता। अरे मैं धुंधकारी? धुंधकारी? हाँ भैया, मैं धुंधकारी। मैंने सुना कि तेरी मृत्यु हो गई। ऐसा सुनकर के मैं तीर्थों में गया और जिन जिन तीर्थों में गए जाता रहा, तेरा पिंडदान भी कराता रहा। मैं तो गया और गया जी में तेरा पिंडदान करा। तू तड़प रहा है, तू भटक कैसे सकता है? तेरी अधोगति कैसे हो गई है? तदर्थम तू गया पिंडम मया दत्तो विदानता तदगतम नैव मुक्तोसी ममश्चार्यम मिदम महतः। वो बोला, भैया हम छोटे मोटे नंबर के पापी नहीं है, हम तो नंबर 1 के हैं। हजारों गया श्राद्ध कर लो आप, हमारी कल्याण होने वाला है नहीं, इसलिए अब तुम मेरा उद्धार करो। बोले अभी जाओ, सुबह रात खुलने दो, सुबह हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। महात्मा ने स्नान करके गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और आवाज लगा करके रोक दिया। बोले सूर्यदेव रुक जाइए। ऐसा पुण्यात्मा है गोकर्ण जी, जिसके कहने पे सूर्य रुक सकता है। रुक जाइए और बताइए, मेरा भाई प्रेत बन गया, कैसे होगा उसका कल्याण? बताइए, मुझे साधन बताइए, क्या करना है? वह कहने लगे, श्रीमद् भागवतख्यास्तम प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत पीड़ा के विनाश के लिए भागवत जी करो। बैठ करके जो महाराज गोकर्ण जी महाराज ने आसन लगाया, श्रोतागण मंडप बना गया और श्रोतागण बैठ गए। भागवत कथा प्रारंभ करी है और भागवत कथा जैसे ही फिर प्रेत का आह्वान किया, वो धुंधकारी प्रेतात्मा आ गया। आकर के हवा रूप में तैर रहा था, सुनाई नहीं दे रहा है, क्या करें, कहाँ रुकूं मैं? पास में मंडप के एक साथ गांठ वाला बांस खड़ा था, बांस का डंडा। अब बांस के अंदर होता है खोल, जगह होती है, आकाश होता है, और उस खोल में जाकर के चुपचाप बैठ गया और एकाग्रचित होकर के और भागवत जी की कथा सुनने लग गया। एक दिन की कथा समाप्त हुई और बांस की एक गांठ फट गई। वो धुंधकारी और नीचे चला गया। दूसरे दिन की दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 7वें दिन भागवत जी की समापन हुआ और 7 गांठ फट करके उसमें उसके बीच में से दिव्य पुरुष प्रकट होकर के, जिसने चमकीले चमकीले पीले पीले कपड़े पहने थे, एक विमान आया। अपने भाई को नमस्कार करके देवदूतों ने गोकर्ण जी धुंधकारी की आत्मा को बिठा दिया। गोकर्ण पूछने लग गए, महाराज ये भेदभाव कैसा? कौन हो तुम? बोले हम विष्णु के दूत हो, भागवत जी से इसकी मुक्ति हो गई, इसी को लेने आए हैं। बोले ये भेदभाव कैसा? इसने अकेला सुना क्या? इतनी जनता ने सुना है, सबके विमान कहाँ हैं? औरों को विमान क्यों नहीं? बोले जिस भाव से, जिस एकाग्रचित मन होकर के इसने सुना है ना, क्योंकि इसको तो जो है तो बहुत आवश्यकता थी, प्यासा ही पानी का महत्व जानता है। इसने न तो घड़ी की तरफ कभी देखा, इसने बिल्कुल भी नहीं देखा, और न इसने ऐसा सोचा कि पंडित जी तो भैया हटते ही नहीं है, ऐसा भी उसने नहीं सोचा। इसलिए भैया विमान भी एक ही। अब तुम भी भैया किराया पड़ेगा, अब वो किराए तो टाइम दे करके चुकाना ही पड़ेगा। रोज ही तो जाते हो, रोज ही तो काम करना है। आज से पहले कभी तुमको तंग किया? नहीं किया। और 7 दिन के बाद करूंगा? नहीं करूंगा। तो फिर 7 दिन मेरे फुल पावर है मेरे पास। सुन लो ना, अरे सुन लो, ऐसा भाग्य से प्राप्त होता है, ऐसा शुभ अवसर भाग्य से प्राप्त होता है। इसलिए एक ही विमान आया। बोले अच्छा,
वो तो बैकुंठ चला गया। श्रावण के महीने में जनता इकट्ठी हो गई, पब्लिक श्रोतागण, और गोकर्ण जी के पैर पकड़ लिए, बोले हमको भी विमान चाहिए। तुमको विमान कैसे? बोले महाराज आपकी बार एक शर्त है, न घड़ी देखेंगे, न कुछ बोलेंगे, न कुछ करेंगे, आपकी बार तो जैसा धुंधकारी ने सुना था वैसे ही सुनेंगे महाराज। तुम चाहे सारी रात बिठाना, पर महाराज सुनेंगे, विमान की शर्त गारंटी तुम्हारी है। धुंधका गोकर्ण जी महाराज बोले बैठने की शर्त तुम्हारी है, विमान की शर्त मेरी है। अब की बार श्रावण के मास में गोकर्ण जी महाराज ने भागवत करी। सो अयोध्यावासिना सर्वे यथा रामेण संगताः, जैसे अयोध्या के सब नर नारी राम जी के साथ में ही बैकुंठ चले गए, वैसे ही गोकर्ण जी के साथ में सारे श्रोतागण हैं, भगवान के जितने श्रोता उतने विमान आकर के सब बैकुंठ को चले गए। ऐसी दिव्य या श्रीमद् भागवत की कथा है। कुमार कहते हैं इसको सप्ताह विधि से करना चाहिए। फलाहारो फुलाहारो वा, चाहे फलाहार रहो और न रह सको तो फुल आहार कर लो, व्रती रह सको व्रती रह लो। लेकिन जिस स्थिति में रह करके तुम कथा सुनने में, देखो कथा सुनने का अभी समय के लिए तुम बोलते हो ना, कथा सुनने के लिए ये नियम भी भागवत जी में रखे हुए हैं कि भोजन भी वैसा करो ताकि तुम्हें किसी प्रकार से व्यवधान न हो, कथा सुनने में व्यवधान न हो। इतना परम लालसा जब हृदय में होती तब कथा कल्याण करती है, तब कथा कल्याण करती है। इसलिए बोले ऐसा सुने, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे, सामर्थ्य न हो तो कम ब्राह्मण भी रखो, और सामर्थ्य है परमात्मा की कृपा है तो 5 ब्राह्मणों को मौली बांधो, वर्ण करो। इसको वर्ण करना बोलते हैं। दक्षिणा देके मौली बांध के महाराज 7 दिन तक हमारे घर पर तुम ही पुण्य यज्ञ करो, ब्राह्मणों के पाद प्रक्षालन करो, भागवत जी को विराजमान करो, और एकाग्र चित्त मन होकर के जैसे बेटी का विवाह करते हैं। भागवत जी कैसे करनी चाहिए? बोले जैसे बेटी का विवाह करते हैं वैसे ही उसी प्रकार से जो है तो भागवत जी की तैयारी करनी चाहिए। ये भी करना भैया, ये भी करना भैया, ये भी करना 2 महीने से है? जैसे दीपक भैया उतावले हो रहे थे, अभी तो ये करना पंडित जी, अभी ये करना, अभी ये करना। मैं समझता हूँ भागवत जी जो है तो तुम्हारे हृदय में बस चुकी है, और अब ये उतना उतावला तुम्हें तब तक रखेगी जब तक हो नहीं जाएगी। सेम वैसे ही जैसे बेटी का ब्याह हो घर पे तो कैसा मन करता है ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, धन दौलत की व्यवस्था भी करना, उसी प्रकार से भागवत जी की भी व्यवस्था करनी चाहिए। विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेतः, और फिर एकाग्रचित होकर के भागवत जी की कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार से जो कथा सुनता है उस प्रकार से ही उसका भगवान कल्याण कर देते हैं। इस प्रकार से नारद जी को हरिद्वार में सुकुमार ऋषि कथा सुना रहे हैं, और ऐसा कथा सुनाई रहे थे कि उनके मध्य में साक्षात परब्रह्म परमात्मा बांके बिहारी चतुर्भुज रूपधारी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान प्रकट हो गए अपने उद्धव आदि सब गणों के साथ में, और इन गणों ने ताल बजाना प्रारंभ कर दिया, और तब तो वहां महाकीर्तन होना प्रारंभ हो गया है। मेरा अब ये कीर्तन छोटा सा करेंगे और उसके पश्चात में आरती तैयार है, और फिर आरती करेंगे। कल का नियम सुन लीजिए, कोई आवे भैया ना आवे, हम 3 बजे आ जाएंगे और 3 बजे से कथा प्रारंभ कर देंगे। नियम तो ये है कि व्यास जी के गद्दी पर विराजमान होने से पहले श्रोता गण जजमान गण को उपस्थित हो जाना चाहिए, और 5-10-2 घड़ी पहले बैठ करके थोड़ा भगवान का कीर्तन करना चाहिए। तब व्यास जी आए और उनका स्वागत करके और फिर भागवत जी की कथा निश्रांत होकर के सुननी चाहिए। तो कल से थोड़ा जल्दी होगी तो जल्दी समापन भी हो जाएगी, इसलिए आज थोड़ा विलंब से शुरू हुई थी तो थोड़ा विलंब कर चली है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। हमेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया
जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, हुई बाबरी मैं तो तब से, हुई बाबरी मैं तो तब से। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से। हुई बाबरी मैं तो तब से, हुई बाबरी मैं तो तब से। कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। वो तालियां बजा करके भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना। जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना। अब तो केवल कृष्ण को पाना, अब तो केवल कृष्ण को पाना। रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना। होगी प्रीत की जीत, दुनिया क्या जाने। फिर होगी प्रीत की जीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया। मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। लोग कहे मैं भई बाबरिया, लोग कहे मैं भई बाबरिया। जब से ओढ़ी मैंने श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी मैंने श्याम चुनरिया। छोटी जग की रीत, दुनिया क्या जाने। छोटी जग की रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। हर दम मैं तो रहूं मस्तानी, हर दम मैं तो
प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरे लगे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरे लगे श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरे लगे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरे लगे श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 ओ तो बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। 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 गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज की। सभी पितृ देवताओं की। सदगुरुदेव भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। वेद व्यास भगवान की। शिव शंकर भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम देव। जय जय श्री राम देव। जय जय श्री राम देव। द्वारिकाधीश की। ओम आराधिकं प्रज्वाल्यः ज्वालामालिन्ये नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्तायुष्य प्राणस्य भोगादिर्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। 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 जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श दिखाने